निष्ठुर कैसे हो गई। भरत ने कैकेयी से बहुत कहा, हो मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी मन में, राम सिया भेज दयरी मन में, हटी तूने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी मन में।
वन में गए हैं। भरत ने माँ कैकेयी से कहा, माँ तूने आज अवध को सूना कर दिया। इस अवध की जो खुशियां थी वो आज सारी चली गई। महाराज सुमंत जो है जैसे ही राम जी को लेकर के जाने लगे, मेरे प्रभु ने कहा, महाराज आप रथ लेकर के लौट जाओ। महाराज जो है सुमंत रथ को लौट करके जब लाए हैं, राम जी का पता जब महाराज दशरथ ने पूछा तो जवाब यही था कि राम लौट करके नहीं आए। महाराज दशरथ ने जो है 6 बार राम कहा और महाराज अपने 5 भौतिक देह कहा पर त्याग कर दिया। इधर भरत जी ने पिताजी के सारे संस्कार किए और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान जो है माँ गंगा के किनारे गए। आज भगवान का बहुत बड़ा भक्त, भगवान का सखा, भगवान का मित्र केवट आया। केवट ने कहा, प्रभु गंगा पार जाना है। भगवान ने कहा, भैया जाना तो है प्रभु, मैं नाव में आपको जब बैठाऊंगा जब मुझे आप अपने चरणों को पखारने की अनुमति दोगे। प्रेम से बोलो। महाराज राम जी ने बहुत मना किया लेकिन केवट नहीं माना। केवट ने भगवान के चरण पखारे और चरण पखार करके स्वयं पी गया। बाद में याद आई, मेरे परिवार को कौन तारेगा, मैं अकेला ही तरूंगा क्या? बोले प्रभु द्वारा चरण दो। आज द्वारा चरण पखारे, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर परिवार सभी को भगवान का चरणामृत दिया, उनका भी उद्धार कर लिया। उन्हें ध्यान आया, मेरे पूर्वज लटक रहे हैं, मेरे पितृ लटक रहे हैं, इनकी अधोगति है, इनको कौन तारेगा? प्रभु प्रभु एक बार और। भगवान ने तीसरी बार चरण दिए। चरण पखार करके भगवान के चरणोदक से आज उस केवट ने अपने पितरों का तर्पण किया है और महाराज उसके पितरों को भी जो है मुक्ति मिल गई। ऐसे भगवान राघवेंद्र के चरण और चरण पखार करके नाव में चढ़ाया, उतार दिया। केवट खड़ा है, भगवान खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, माँ जानकी खड़ी है। प्रभु सोचते हैं केवट को उतराई तो देनी पड़ेगी, लेकिन क्या दें? कुछ नहीं है, खाली हाथ है, बनवासी भेष है, क्या लेके आए थे? कुछ नहीं। माँ जानकी समझ गई। माँ जानकी ने तुरंत अपनी मुद्रिका उतारी, राम जी को दी। प्रभु ये दे दो ना केवट को। भगवान ने जो मुद्रिका केवट को दी, केवट ने लेने से मना कर दिया। बोले प्रभु एक काम कर दो ना, आज आप मेरी नाव में बैठ करके आए, मैंने आपको गंगा पार करा दी। प्रभु मैं इस शरीर को छोड़ करके जब आऊंगा मुझे भी आप पार करा देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। प्रेम से बोलो। कितना प्यारा भाव है। भगवान गंगा के तीर चलते चलते महाराज कहां पहुंचे? चित्रकूट। और चित्रकूट में जाकर के भगवान राघवेंद्र रहने लगे। भरत ने नंगे पैर राम जी से मिलने की जिद करी। तीनों रानियों की पालकी सजाई, अवध के घोड़े हाथी सजाए। राम जी को लेने के लिए भरत जा रहा है, गुरुजी जा रहे हैं, महाराज स्वयं जनक जा रहे हैं। लेकिन जैसे लक्ष्मण ने भरत को आते देखा, लक्ष्मण ने तीर निशान कर लिया। बोले बोले प्रभु आप कहो तो भरत का यहीं पर मैं प्राणांत कर दूं। राम जी ने कहा नहीं भैया, मेरा भरत ऐसा नहीं है। और जब भरत ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण ने भी बार बार प्रणाम किया, भैया गलती हो गई, क्षमा करना। भरत कहते हैं भैया आप लौट चलो। राम जी ने कहा भैया मैं लौट करके नहीं जा सकता। आज जो है गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जनक सबने समझाया। राम जी ने हाथ जोड़ लिए, आप मेरे गुरु हो लेकिन मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। भरत ने कहा ठीक है प्रभु आप मत जाओ, लेकिन अपनी चरण पादुका देखो। आज भरत ने राम जी की चरण पादुकाओं को लिया, खड़ाओं को लिया और शीश पे रख करके महाराज अवध में लौट करके आए। मेरी माँ जिस सिंहासन पर राम जी बैठने वाले थे
उसी सिंहासन पर भगवान की चरण पादुका रख दी। शत्रुघ्न से कहा, भैया तुम इनकी रक्षा करना, पूजा करना, अवध का ध्यान रखना। और स्वयं भरत नंदी ग्राम में जाकर के जमीन में 10 हाथ गड्ढा खोदा, डाब की कुसा बिछाई और उसमें शयन कर गए। क्यों? भरत नहीं चाहते हैं मेरा मुख कोई देखे। क्यों? क्योंकि भरत राम की याद में दिन रात रोते रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। अंधेरे में उठ करके जाते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, पुनः गड्ढे में चले जाते हैं, दिन भर भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। एक दिन शत्रुघ्न ने कहा, भैया मेरे बड़े भाई राम वनवास चले गए, मेरे भाई लक्ष्मण वनवास चले गए, आप नंदी ग्राम में आगे बोलो मेरा सहारा कौन है? क्या मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकता? भरत जी ने कहा, बेटा दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार आप मुझसे मिलने आ सकते हो, इसके अलावा किसी को मिलने की कोई अनुमति नहीं है। मेरी मां, आज शत्रुघ्न लाल ने अवधवासी अयोध्या को ऐसे संभाला जैसे हम अपने नन्हे से बालक को संभालते हैं। घुड़साल में जाकर के घोड़ों से कहते हैं, भैया आहार ले लो, भोजन ले लो। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु राम आएंगे, 14 वर्ष बाद राम आएंगे, और आएंगे तो आप नचेंगे। बोलो, यदि आप नहीं खाएंगे तो आप कैसे नचेंगे? आप जीवित कैसे रहेंगे? हाथियों से कहते हैं, अवधवासियों से कहते हैं, इंतजार करो 14 वर्ष का, यूं ही निकल जाएगा, मेरे राम आएंगे, मेरे राम अवध लौट करके जरूर आएंगे। आज शत्रुघ्न लाल ने सभी अवधवासियों को आनंद दिया। इधर भगवान चित्रकूट से आगे गए, तीर्थराज प्रयाग गए। महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठे और महाराज भगवान जंगल में जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे। इधर जो है रावण साधु भेष में आया, मां जानकी का हरण करके ले गया। भगवान की मित्रता हनुमान से हुई और महाराज भगवान ने अंत में रावण की सेना को मार गिराया, रावण का उद्धार किया और रावण का वध करके भगवान उसी रावण के पुष्पक विमान में विमानारूढ़ होकर के आज अयोध्या में लौट करके आ रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप रावण के वंश के तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी अभी रावण मरा है और अभी अभी जयकारा लगाए हैं। ये क्या हुआ? जोर से बोलो, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब लग रहा है कि रावण मरने की खुशी श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए
हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। अवध में देखो राम जी आ रहे हैं। अब देखो रावण का तो अंत हो गया और अब जो हम राम जी को प्रेम से बुलाते हैं, अवध में विराजमान करते हैं, फिर कन्हैया की ब्रज लीला में चलेंगे। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। भज रामचंद्र सरकार की। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम तो आएंगे लेकिन सभी को मेरे साथ में गाना पड़ेगा। वो मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सभी ताली सेवा करते हुए गाइए, दोनों हाथ खड़े करके। वो मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। रामचंद्र भगवान राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के हो मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। जय भो। राम झूलेंगे तो पले ना झुलाओगे। राम झूलेंगे तो पले ना झुलाओगे। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाओगे। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के हो मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो।
जितने भी भक्त विराजमान एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए वो मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो राम जी अवध में आ गए हैं। राम जी के चरणों में अवध में राम कथा को प्रणाम करते हैं और अब कृष्ण कथा में चलते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज आज जो है सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं राजन, मथुरा के राजा हैं सूरसेन और उनकी पुत्री हैं देवकी। महाराज उनके यहाँ एक पुत्र के स्वरूप में बालक भी प्रकट हुआ, लेकिन किसी दुष्ट की छाया पड़ने से नारद जी ने आकर के कह दिया ये तो दुष्ट होगा। सो महाराज उन्होंने उसको यमुना में प्रभावित कर दिया। वही बालक सूरसेन के यहाँ जाकर के पले बड़े और जब बड़े हो गए तो सूरसेन महाराज से जो है आकर के कंस से नारद जी ने कहा, बोले भैया तुम सूरसेन की संतान नहीं हो, तो बोले तुम तो मथुरा के राजा की संतान हो। अच्छा, अब कंस ने महाराज मथुरा पे चढ़ाई कर दी और मथुरा में आकर के अपने पिता को बंदी बना करके पटक दिया और कहा, बोले अब मथुरा का राजा मैं हूँ, यहाँ पर कोई भी भगवान का यज्ञ भजन पूजा पाठ नहीं करेगा, सब कृष्ण नहीं कंस कंस भजेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो महाराज सारे मथुरा वासी घबराए, कैसा दैत्य आया, कैसा राक्षस है जो मथुरा भगवान के भाई भरत लाल ने बसाई। मथुरापुरी किसने बसाई? ये भरत जी ने बसाई। इसलिए मथुरा की बहुत बड़ी महिमा है। और महाराज देखो, वृंदावन की कृष्ण लीला और मथुरा की रामलीला दोनों फेमस है। अयोध्या की रामलीला फेमस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मथुरा में भरत जी रहे तो भरत का मन लगाने के लिए मथुरा के वासियों ने, मथुरा की जो ब्राह्मण समाज है, जो चौबे हैं, उन्होंने रोज राम जी का अभिनय किया, रोज रामलीला दिखाई। दिखाते दिखाते वो रामलीला सिद्ध हो गई। एक राक्षस था जिसका नाम था लवणासुर, उसका वध भरत जी ने किया और मथुरा की स्थापना करी। ऐसे से मथुरा पर कंस का आतंक बढ़ा, लेकिन कंस के मन में एक दिन विचार आया, मेरी बहन देवकी का यदि मैं विवाह कर दूंगा ना तो लोगों में थोड़ी मेरी प्रशंसा होगी। सो महाराज आज उसने देवकी का विवाह किया और देवकी का विवाह करके जो विदा करने के लिए गया रथ में बिठाया। भगवान तो भगवान है, लीला करते हैं, कोई भी कार्य राजी से नहीं होने देते। आकाशवाणी कर दी, बोले दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब कंस घबराया, क्या करना चाहिए? तुरंत म्यान में से तलवार निकाली, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज, आप जैसे सूरवीर राजा को कायरता का काम करते हुए मैं देखता हूं, अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों? बोले आकाशवाणी ने क्या कहा, देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, लेकिन राजन मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के जो भी संतान होगी वो मैं आपको ला करके सौंप दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करना। सुखदेव भगवान कहते, राजन कंस को समझाया, थोड़ी समझ में तो आई,
लेकिन उसने कहा महाराज मैं आपको बंदी बना करके रखूंगा। आज वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात कहें, कथा भी लाइव है, बोलना जरूरी है। मथुरा का, अवध का राम मंदिर तो हमें मिल गया, लेकिन मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, वो अभी तक हमको नहीं मिली है। आप कहोगे महाराज आप क्यों चिंता करते हो? ईमानदारी से बताऊं, मैं उस कृष्ण जन्मभूमि का एक हिस्सा हूं, छोटा सा। मैं भी कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा हूं। कैसे? हमारे गोवर्धन के भैया हैं दिनेश पल्हारी जी, वो उसके मुख्य याचिका करता है। हर महीने कोर्ट में पेशी होती है, हमारा हर महीने बैठक होती है, मीटिंग होती है। हम सरकार से मांगते हैं कि भाई हमारा मंदिर हमें दिला दो, लेकिन अभी सरकार सुनने को राजी नहीं है। तो केस हमारा चालू है, कहां पर? प्रयागराज के कोर्ट में। इसीलिए मैं जो है ना ज्यादा राजनीति की बात नहीं करता। और मैं मथुरा में दिसंबर के महीने में तो जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर आपको याद है बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा था। तो हम यही चाहते हैं कि वो 6 दिसंबर कब आए, कब हम मथुरा की उस मस्जिद को तोड़ें और हमारी जन्मभूमि को मुक्त कराएं। हमारे लिए बहुत सिक्योरिटी लग जाती है, वहाँ लोग बाग डरते हैं, कर्फ्यू लग जाता है महाराज दिसंबर के महीने में मथुरा में, इसलिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन आप सब भी प्रार्थना करो कि हमारे लाला की जो कंस के कारागृह में जिनमें वसुदेव देवकी को डाला, जिस जेल में भगवान का जन्म हुआ, वो मथुरा जन्मभूमि हमको मिल जाए ना, तो आज मथुरा में भी बहुत आनंद आएगा। हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं राजी बाजी से हमारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हमें दिला दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हम मथुरा पे जाकर के चढ़ाई करेंगे। भाई हमें हमारे मंदिर चाहिए। उनके राजा आए, उन्होंने मंदिर तोड़े, तुम तो हमारे राजा हो, हमारे मंदिर हमें दिला दो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या कहें विदर्भियों के बारे में, इन्होंने बहुत अत्याचार किए। और मैं तो कहता हूं भैया इनसे दूर रहा करो, ना इनसे कुछ सामान लो, ना इनको कुछ दो, क्योंकि इनको बढ़ावा हम ही देते हैं। जगह जगह इनसे सामान लेना, इनकी सुविधा लेना, क्यों दे हम अपना पैसा इनको? विधर्मी कभी किसी के नहीं होते, ये तो ऊ वाले हैं, ऊ में ही राजी रहते हैं, ओम में राजी नहीं रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमको बोलने में कोई डर थोड़ी है भाई, हम अपने राम के हैं और अपने राम के बारे में बोलने का सबको अधिकार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज जो है वसुदेव देवकी को ले जा करके कंस ने कारागृह में डाल दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन बहुत दिन व्यतीत हुए, आज देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसका वध कर दिया। एक एक करके 6 बालक मारे गए। 7वें गर्भ में स्वयं शेष अवतार भगवान बलराम आए, योग माया के माध्यम से इस गर्भ को दूसरी जगह गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर दिया योग माया ने। और रोहिणी मैया कहाँ रहती हैं? नंद भवन में, नंद महल में। कहाँ? नंद गांव में, माँ यशोदा के पास। इधर 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान श्री हरि जो है माँ देवकी के गर्भ में जब आने को तैयार हुए, तो देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति करी। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करी, भगवान से बार बार प्रार्थना करी। बोले प्रभु आप सत्य हो, त्रिकाला वादक सत्य हो। हे प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा को याद रखना और कंस का जल्दी से उद्धार कर देना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे गर्भ की स्तुति करी, देवताओं में आनंद आया, देवकी को एक प्रकाश की प्राप्ति हुई। और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होया। आया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बुधवार की रात्रि के 12 बजे काली घटाएं छा गई। मंद मंद मेघ गर्जना करने लग गए, मंद मंद मेघ मालाएं बारिश करने लग गई। और महाराज जैसे ही रात के 12 बजे काली अंधियारी रात में काली सी झीनी सी चादर उड़ के जब मेरे लाला कन्हैया 4 भुजा लेकर के प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज 4 भुजा लेकर के भगवान प्रकट हुए। मैया देवकी बोली लाला मैंने तो सोची आप मेरे बालक बन के आएंगे, लेकिन आप तो पिताजी बन के आए हैं। बोले मैया आप क्या चाहती हो? बोले बालक बनोगे जब ही तो मैं दूध पिलाऊंगी। अच्छा, और बोले कहीं मामा ने हमें देख लियो और मामा हमें मारवे के ताई दौड़े तो बताओ हमारी रक्षा कैसे करोगी? अच्छा इसलिए लाला तेगा तलवार लेके आयो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वसुदेव जी ने कहा लाला तू चिंता मत कर, मैं हूं, तू बालक बन जा। और महाराज जैसे ही माँ ने कहा, पिता ने कहा, भगवान नन्हे से बालक बन गए। लेकिन भगवान ने कहा सुनो सुनो, एक और बहुत बड़ी बात है। आप मुझे लेकर के नंद महल जाएंगे, नंद यशोदा को दे करके आएंगे। नंद यशोदा के यहाँ जो कन्या है उसको लेकर के आप कंस को दे देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज इधर जो है भगवान ने जैसा कहा वसुदेव जी ने वैसा ही कहा और कन्हैया को लेकर के टोकरी में सजाया। और महाराज जो हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं सब अपने आप खुल गई, चट चट करके जो है टूटने लग गई। और भगवान जो है श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी जो है गोकुल की ओर जा रहे हैं। अब गोकुल और मथुरा के बीच में पड़ती है यमुना। और महाराज यमुना जी में उफान आ रहा है। देखो भादों का महीना है ही ऐसा, क्योंकि भादों के महीने में बरसात ज्यादा होती है ना, तो सारी नदियों में उफान आता है, बाढ़ आती है। आज यमुना सोचती हैं बोले मैं भी अपने प्रभु के चरण पखारूं, लेकिन अब यदि चरणों को पखारेंगे तो ससुर साहब डूब जाएंगे। वसुदेव जी की दाढ़ी डूब गई। भगवान ने सारे किया, शर्म नहीं आती कैसी बहू हो, ससुर के सामने लाज उखाड़ के खड़ी हो। यमुना बोली भगवान मैं क्या करूं, मुझे आपके चरण पखारने हैं। तो बोले मुझसे कहो मैं अपने चरण लटका देता हूं। भगवान ने चरण लटका दिए, यमुना ने चरणों को पखारा और चरणों डक लेकर के यमुना शांत हो गई, रास्ता दे दिया। शेष नाग ने आकर के जो है आज भगवान पे रक्षा करी है। और महाराज जैसे ही गोकुल में पहुंचे, माँ यशोदा के महल का दरवाजा खुला, लाला कन्हैया को लिटाया, योग माया को लिया। वसुदेव जी लौट करके मथुरा आए। जो मथुरा आए, मथुरा में आकर के जेल की हथकड़ियां बेड़ियां ताले लग गए। पहरेदार जो सोए हुए थे वो सब जग गए। जो कन्या महाराज प्रातः काल रोने लगी, कंस घबराया, लाओ लाओ अष्टम बालक हो गया, इसको मैं मार देता हूँ। और महाराज जैसे ही मारना चाहा, देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या, इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले कोई बात नहीं छोड़ देता हूँ। लेकिन नारद जी आए, बोले महाराज एक बात याद रखना, आकाशवाणी ने क्या कहा, अष्टमा गर्भ हो सकता है देवकी का अष्टम गर्भ कन्या और उस कन्या का 8वां गर्भ तुम्हारा काल। अरे बोले ना रहेगो बांस, ना बजेगी बांसुरी। उस कन्या को मारना चाहा, लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई। 8 भुजा लेकर के प्रकट हुई और कंस से कहा, बोले सुनो राजन तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, महामाया भगवती अम्बे माते की जय। महाराज
वो माँ भगवती विंध्याचल, विंध्य क्षेत्र जहाँ पर मैहर की शारदा भवानी है, वो कोई और नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। और दूसरा स्वरूप जो हमारी परम्बा जगदम्बा कैला मैया है ना, ये भी भगवान श्री कृष्ण की बहन है, इसलिए ये भी एक शक्ति पीठ है। महाराज अब तो जो है मथुरा की लीला को प्रणाम करते हैं, अब चलते हैं अपन गोकुल में। गोकुल में रात्रि में जो है जब प्रातः काल हुआ, यशोदा के महल का दरवाजा नहीं खुला, तो उनकी जो नंद थी सुनंदा, उसने कहा भाभी को क्या हुआ, रोज उठ जाती थी, आज क्यों नहीं उठी। जाकर के खिड़की से देखा, झीनी सी चदरिया के बीच में एक बालक लेटो पड़ो है। आंख बंद कर ली, नहीं नहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो सकता। उन्हें आंख खोल करके देखी, बोले क्या है, जाकर के देखो कहीं लाली ना हो, भगवान लाली ना हो, लाली ना हो, लाला हो। और महाराज जो जाकर के चदरिया हटाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज इधर माँ यशोदा की बगल में कृष्ण है और माँ रोहिणी के बगल में दाऊ दादा बलराम है। बोलिए कृष्ण बलराम की। आज जैसे ही देखा शो महाराज, अब तो दौड़ी दौड़ी बाबा नंद के पास में, भैया बधाई हो। बाबा नंद कहने के लिए बहन काई बात की बधाई, आपको ना मालूम, ऐसा ना बताऊंगी। बोले तो, बोले 9 लखा हार चाहिए। बोले अच्छा, बोले कोई बात ना। अब तो महाराज सुनंदा ने कहा तुम पिताजी बन गए। ओहो, नंद बाबा ने पीरी पगड़ी पहनी, यमुना में डुबकी लगाई, काजर लगायो और महाराज जो है लाला कन्हैया को उत्सव मनाए लगे हैं। देखो प्रेम से एक बात कहें, भगदड़ नहीं करना। आपने जो सोने के हीरे मोती जवाहरात हार कंकर पहने हैं ना, अगर कोई लूट कर ले जाए तो हमारी गारंटी नहीं है, हम पहले ही सावधान कर रहे हैं भैया। इसलिए यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। बाबा नंद मैया यशोदा आपके सामने हैं और लाला कन्हैया की झांकी आ रही है। प्रेम से लाला कन्हैया का पूजन करेंगे, झांकी का दर्शन करेंगे, खूब बधाई लेंगे और खूब बधाई देंगे। आज जो है ब्रजवासियों को पता चला, तो ब्रज गोपियों ने क्या किया कि आज बर्फी श्री ब्रज नार बनी और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। जय हो हमारी वीरपुर वाली मैया। आज बड़ा आनंद का विषय है। देखो लाला कन्हैया आ रहे हैं, तो लाला कन्हैया की बड़ी बड़ी मैया आ रही है। ये हमारी बई मैया जिन्होंने वीरपुर में कथा करवाई थी। हाँ भैया, लाला को जन्म उत्सव, लाला को नंद महोत्सव साधारण नहीं होता, वो तो बहुत विशाल होता है। तो आज गोपियों ने श्रृंगार किया, ध्यान से सुनना कैसा श्रृंगार किया कि आज बर्फी श्री ब्रज नार बनी और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। हरे पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप मसाला। और कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। बोलिए नंद के लाला की। बड़े भाव से देखो नंद के लाला आ गए हैं, सभी बड़े भाव से जो है बधाई गाएंगे और लाला का उत्सव मनाएंगे। बोली नंद के लाला की। लाला जायो है नंदी गए, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंदी गए, लाला जायो है। सभी दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए मिलकर के गाएंगे। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार नंदी कर लाला जायो। ब्रज में है
सभी ताली सेवा करते हो जरा हाथ खड़े करके बोलिए नंद के लाला की। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ की यूथ नंद घर आवे, यूथ नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हब्ज में हो हब्ज में हो हब्ज में बोली नंद के लाला की जयकारा। ऐसे नहीं दोनों हाथ खड़े करके बोली नंद के लाला की क्या हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा एक बार बैठ जाओ, आगे वाले लाली बैठ जाओ। देखो पीछे वाले जो है ना फिर उनको झांकी का दर्शन नहीं होगा। एक बार बैठो 2 मिनट के लिए फिर बताते हैं। आज जो है देखो लाला कन्हैया जब ब्रज गोकुल में प्रकट हुए, समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के जो है खूब आनंद लुटायो। और सुखदेव भगवान कहते हैं राजन यह उत्सव एक दिन का नहीं है, 6 महीने तक जो है लगातार नंद महोत्सव चला। अच्छा मैया अब किस किस को बधाई चाहिए? देखो हम एक बार जो है मैयाओं से बधाई मांगेंगे और एक बार बाबाओं से। तो हम कहेंगे अरे यशोदा, आप कहोगी बधाई हो। जोर लगा के तैयार? हाँ तैयार हो जाओ मेरी मैया। भाई नहीं खाली मैया। कंपटीशन चालू है भैया, कांग्रेस भी है बीजेपी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ तो मैया ध्यान से, अरे मैया यशोदा कहाँ ते आई हो? जमुनापल्ली पार थे? हाँ बीरपुर थे, सीखे रहते, कॉलोनी थे, पांचों थे, सब जगह ते आई हो ना। एक बार और अरे मैया यशोदा जय हो। आपको भी नंद लाला की खूब खूब बधाई हो। अब भैया तैयार हो जाओ लालाओ। अरे ब्रज के छोराओ तुमने खूब लूट लूट के दधी माखन खायो और जो है अब तैयार है जाओ कमर कस के। बाबा नंद क्या बात है, कहां से आए?
सुनाई ना दे ने जोर से बाबा। वाह भैया, जय हो, खूब खूब बधाई हो। अब देखो एक बात कहें, जिनको लाला का दर्शन पूजन करना है वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, है ना। उठ करके आएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे नंद यशोदा दोनों लाला लेकर के आपके पास आएंगे और लाला की पूजा करके जो भी आपको लाला के चरणों में अर्पित करना है वो देते रहेंगे। जिनको नंदोत्सव में नाचना है, देखो नाचना आवे आंगन टेढ़ो। जिनको नाचना नहीं आता है उनको हम सिखाएंगे और जिनको आता है वो स्वयं नाचेंगे। बोलो कैसे नाचोगे, कैसे सिखाएंगे। देखो एक हाथ कमर पे और एक हाथ सिर पे है और कमर ही तो मटकानी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो ब्रजवासी के तो खून में होता है महाराज, उसको नाचना गाना सीखना नहीं पड़ता। ये जो झांकी देख रहे हो कौन सजा रहा है, ये हमारा लाला ब्रजवासी वृंदावन में परिक्रमा में ही रेवे। हाँ बहुत अच्छी झांकी सजावे। और कल जो है जब ग्वाल वाल की मंडली आवेगी ना तो लाला मनसुखा बन के आवे वो। फिर देखो कल यहाँ पर दधी माखन की लीला होगी, माखन चोरी लीला होगी, ब्रज की लीला होगी और अंत में गिरिराज बाबा का पूजन होगा। प्रेम से बोलो। तो कल आप सबन को जैसे आज लाला के ताई आप बधाई लाई हैं, अपने अपने घर से खीर है, खुरछन है, खीर मोहन रसगुल्ला रबड़ी बालूशाही है, पापड़ के संग में कड़ी डार के चावल आज थाल में सजाई है। हाँ देखो गिरिराज जी को तो 56 भोग लगते हैं। कल बड़ी अपने अपने घरों से व्यंजन बना के लाना, खूब गिरिराज जी का हम पूजन करेंगे और बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। आइए अब नंद उत्सव में चलते हैं और बड़े भाव से सभी तालियां बजाते गाएंगे, नाचेंगे, खूब बधाई लेंगे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। कन्हैया लाल की मदन गोपाल। हे नंद
जितने भी भक्त एक बार दोनों हाथ खड़े करेंगे, सभी भक्त अरे बधाइयों की तरफ ना देखते हुए दोनों हाथ खड़े करेंगे और सभी मिल करके कहेंगे, हे नंद गणानंद भय भय लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। सभी ताली सेवा करते हुए गाइए, लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जगम सुनिया
लाला की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले नंद के लाला की, प्रेम से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आनंद आयो कि नहीं आयो? और लेनो है एक बधाई। सब खड़े हो जाओ अब, फिर उसके बाद आरती। कोई भी बैठा नहीं रहेगा। एक बधाई फिर आरती। सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, सब झूमेंगे। और पीछे हो जाओ आराम आराम से, बहुत जगह आगे नहीं आना है, अपनी अपनी जगह प्रेम से खड़े हो जाना है। और कल बड़े भाव से ठीक 12 बजे आप आएंगे। नंदलाल की माखन चोरी लीला गोवर्धन पूजा, खूब आपको यहाँ पर सुंदर झांकी का दर्शन होगा। तो बड़े सज करके आना। आइए सभी बड़े भाव से गाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, हो मोटे मोटे नैनन के तू, और मीठे मीठे बैन के तुम, हो मोटे मोटे नैनन के तू, वो मीठे मीठे बैन के तुम, सावरी सलोनी सूरत के तू, है प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के। कृष्ण कन्हैया लाल की नजर उतारते हुए सभी मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे, दूसरी सखी से कहने लगी, अरे नैनन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए। नैनन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हो प्रेम को रोग लगाए गो, लगाए गो, प्रेम को रोग लगाए गो, प्रेम को रोग लगाए गो, लगाए गो, प्रेम को रोग लगाए गो। केवल खड़े नहीं होना है, दरबार में हाजिरी भी लगानी है। घूम करके गोल गोल घूम करके लगा दो भले। हो नैनन में, हो नैनन में, हो नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। हो नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो।
मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। मर जाऊंगी कान्हा तोरी मुस्कान पे, कजरी तिरछी चितवन पे, यकीनी तिरछी चितवन पे। सभी दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए हो मेरी मधुर, हो मेरी मधुर, मेरी मधुर मधुर मुस्काए वो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। उन्हें नन में शाम शमाएगो, मोहे नंद के लाला की। बोलिए नंद के लाला की जय नंद के लाला की जय मैया के लाला की जय। बाबा के लाला की हम सब के लाला की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अब बड़े भाव से सभी आरती करेंगे प्रेम से और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। कल समय का ध्यान रखेंगे। ठीक 12 बजे आप सभी आएंगे। लाला की ब्रज माधुरी माखन चोरी लीला गोवर्धन पूजा सभी का झांकी का दर्शन और आनंद। आइए बड़े भाव से आरती। आरार्तिकं प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपः चंद्रमा मनसो जालसचोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की यन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पर प्राण छावर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदामों को छोड़ो भैया कनुआ कहे कहे बोले यति मैया परम मुदित मन लेत बनैया परम मुदित मन लेत बनैया यह छवि भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की तोतरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग थे रति सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कुंवर कन्हैया ब्रज जन कौनव नीत खबैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्वस आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की